नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कपिल सिब्बल आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपने सिर पे सेहरा सजा चुके हैं। यूं कहें कि भ्रष्टाचारियों, दलालों और चाटुकारों को जेल से बचाने के लिए, आतंकवादों को जेल से बचाने के लिए इन्होंने अपने सिर पे सेहरा बांध लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन तमाम दलाल और आतंकवादियों को बचाना है तो बचाना है। यह कपिल सिब्बल ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। लेकिन बचाने के बावजूद भी कपिल सिब्बल के दो चाटुकार को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगा दी। पूरे विषय सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों बताते हैं और आपको समझाते हैं कि कपिल सिब्बल इस भारत देश में विदेशों का एजेंडा चला रहे हैं। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देश विदेश के एजेंडे को भारत देश में लाना चाहते हैं। ये तमाम चर्चाएं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मामला अब यहां पे पहुंच चुका है कि आतंकवाद का पैसा लेकर के भारत देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा करने वाले कुछ चीनी चाटुकार, चीनी पत्रकार, गोदी मीडिया पूरी तरीके से बौखला गए। झटका लग गया है। ऐसा करारा झटका लगा है कि अब उनको कपिल सिब्बल भी नहीं बचा पाएंगे। जरा देखिए, आपको मामला बताते हैं कि क्या है। न्यूज क्लिक मामले में दोस्तों यूएपीए यानी देशद्रोह का मामला पड़ा है और गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती जो हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट मुंह उठा करके जो पहुंच जाते हैं, एक तो भ्रष्टाचार कीजिए, एक तो दलाली कीजिए, एक तो चीन से फंडिंग लेकर के मुंहतोड़ यहां पे कहते हैं कि बेईमानों की टोली जो है वो सजी हुई है बाजारों में। पहचानना है आपको कि ये बेईमान की टोली है और ये ईमानदार की टोली है। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को उठा करके ले गए, पुलिस दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने के बाद भी यहां पे कपिल सिब्बल इनको बचा नहीं पाए हैं। लतार लगा दिया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोनों ऐसे गिरफ्तार ही थे लेकिन जेल में डाल दिया गया। अब सोचिए कि ये जो प्रवीर पुरकायस्थ हैं और उसके बाद अमित चक्रवर्ती, दोनों मामला आप देखिएगा कि न्यूज क्लिक के चैनल पे चले जाइए, 1000-1500 व्यूज आते हैं। इनकी व्यूज डाउन है, रीच डाउन है, इंप्रेशन नहीं मिलता। फिर भी इनको 38 करोड़ रुपए चीन से फंडिंग तो मिले। लेकिन मामला सिर्फ 38 करोड़ का नहीं है। जब री इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि 38 करोड़ ही नहीं, और भी इसमें फंड्स जो है वो मिले हैं। और कुछ लिपस्टिक वाले पत्रकार को, कुछ गोदी मीडिया वाले को, तमाम लोगों को पैसे दबा करके दिए गए हैं। और दबा करके मिलने के बाद ये लोग जो सीना चीर चीर करके, चीख चीख करके जो दिन रात यूट्यूब पे विष उगलने का काम करते हैं, क्योंकि इनको तो मेन मीडिया स्ट्रीम से धक्के मार के, लात मार के भगा दिया लोगों ने। अब ये लोग बैठे बेरोजगार, तो घर में बैठ करके कुछ तो करना है जी। तो बैठ करके क्या किया, चीन से फंडिंग लेकर के सीना फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगे, लिपस्टिक लगा लगा करके सीना फाड़ने लगे। और वो महिला सखी सहेली वाला पत्रकार आपको याद ही होगा, और एक हाथ मलते हुए, मसलते हुए जो पत्रकारिता करता है, वो तो हाथ मसलते ही रह जाएगा और 2024 में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन इनका दाल नहीं गला और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगाई। कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी दलीलें दी, पूरी तरीके से बातें कही, लेकिन फिर भी न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ हो या फिर एचआर हेड न्यूज क्लिक के अमित चक्रवर्ती, दोनों की दलीलें सुनने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इनके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं संगीन आरोप सिर्फ लगा दिया गया, उसके सबूत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, सीबीआई के पास है, आईटी के पास है, तमाम लोगों के पास है और दिल्ली पुलिस सेल के पास भी है। तो अब यूएपीए देशद्रोह का केस इनके ऊपर चल रहा है और ऐसे लोगों को क्या जमानत मिलेगी? ऐसे लोगों को तो धक्के मार के इनको जीवन भर के लिए कारावास में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर से वही दलाली, वही भ्रष्टाचार करेंगे और देश में अशांति फैलाने का काम करेंगे। ये लोग वही हैं जो भारत देश में रहते हैं और दूसरे देश, दुश्मन देश के गोद में जाकर के बैठते हैं, चीन की गोद में जाकर के बैठते हैं, फिलिस्तीन और हमास के गोद में जाकर के बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। और जो कपिल सिब्बल बार बार ऐसे लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कहीं भी जाकर के,
जो ये कोशिशें करते हैं, लेकिन इनका एक भी दाल नहीं गलता। अब दोस्तों बात करें यहां पे कि ऐसा पहली बार, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ही, मतलब कहिए तो खरी खोटी सुना दी और इनके खिलाफ जो है वो फैसला ले लिया। हालांकि पूरा मामला आपको बताते हैं कि मामला है सेम सेक्स मैरिज का, और ये 230 साल पहले से ये मामला चल रहा है। इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ये सेम सेक्स मैरिज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लंबा भाषण दिया, और अब ये भी आरोप लगा हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदेश का एजेंडा चला रहे हैं, हार्वर्ड की एजेंडा चला रहे हैं, विदेशियों फिरंगियों के एजेंडा भारत देश में लागू करना चाहते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने कि सेम सेक्स कपल्स को विवाह करने का अधिकार है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि समलैंगिक यानी सेम सेक्स कपल्स को भी सामान्य लोगों की तरह अधिकार मिलना चाहिए। देखिएगा, मामला को समझिएगा। और आगे ये भी कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि अविवाहित जोड़े अपने रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है। मतलब आपने इतनी दलीलें, मैंने तो मोटा मोटी तौर पे छोटे मोटे दलीलें आपको सुनाई समझाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें कही। उनकी स्टेटमेंट को देखने के बाद तो यही लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ नहीं, फेवर में है। लेकिन लंबा चौड़ा दलीलें देने के बाद, भाषण देने के बाद 5 जजों की संविधान पीठ बैठी हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस हिमा कोहली जी थी, जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस रविंद्र भट्ट थे, और लास्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे। ये 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लंबे चौड़े भाषण दे दिए। लेकिन उसके बाद जो फैसला आया वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा देखिए। फैसला ये आया कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा जवाब और करारा झटका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला। कानून में बदलाव का फैसला सिर्फ संसद ही करेगी। तो जरा ये बताएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी कि जब कानून में सेम सेक्स मैरिज को लेकर के कानून में बदलाव संसद ही करेगी, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का क्या जरूरत था? बात है ना दोस्तों। अब यहां पे इतना जो लंबा चौड़ा इन्होंने स्पीच दे दिया, फेवर में आपने बोली कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो पूरी तरीके से लीगल है, और उसके बाद फिर ये अपडेट आता सुप्रीम कोर्ट से कि ये पूरी तरीके से अवैध है, मान्यता नहीं मिलेगी सेम सेक्स मैरिज को, और इस कानून में अगर कुछ बदलाव करना है तो वो संसद करेगी। तो संसद को ही करना था, तो फिर ये तमाशा क्यों हो रहा था? ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जरा बात कीजिए कि जो मामला आपको बताते हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, तो मतलब फेवर में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रचंड हार हो गई। लेकिन अब यहां पे मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज भूल रहा हूं। यहां पे कपिल सिब्बल, जो मैंने अभी पीछे थोड़ा देर में ये बता कि मैंने ये बात कही कि कपिल सिब्बल ने अपनी ही खुदकुशी कर ली। यानी दोस्तों ये बात से आप नहीं समझते हैं कि अपनी ही खुदकुशी कर लेना है, यानी आप आतंकवादियों के साथ मिल करके, घुसपैठियों के साथ मिल करके, गद्दारों के साथ मिल करके, चीन फंडिंग जो ले रहे हैं उनके साथ मिल करके आप उनकी दलाली कर रहे हैं, उनके फेवर में आप वकालत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं समझ में आती है कि कपिल सिब्बल ने अपनी खुदकुशी खुद कर ली है, अपने ईमान और धर्म को खुद बेच दिया है। तो मेरा मतलब यही था कि अपनी खुदकुशी कर लेना, यानी अपने पूरे ईमान धर्म को बेच देना, देश के खिलाफ हो जाना, देश के विरुद्ध हो जाना, और भारत पाकिस्तान का मैच हो तो एक भी ट्वीट ना करना क्योंकि पाकिस्तान हार जाता है। ये सब क्या संदेश देता है? ये सब संदेशा यही देता है कि आप देश में रह करके भी देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं।